गुड मॉर्निंग मुंबई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर सुबह मैं प्रेस कर रही हूँ अपने कपड़ों में। आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि नित्या भी सो रही है। तो बच्चे जब सो जाएं तो इस तरह के काम करने ईजी हो जाते हैं, क्योंकि वो परेशान करते हैं। अब कोई भी काम आप करते हैं तो बच्चे ज़रूर आपको डिस्टर्ब करेंगे, अगर छोटे हैं बच्चे। और चलने फिरने वाले बच्चे होते हैं तो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। छोटे बच्चों का क्या होता है, उनको एक जगह लिटा दो, लेटे रहते हैं। लेकिन जब बच्चे चलने वाले हो जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। उनको देखो, काम भी करो, न जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों के सामने। तो यहाँ पर नित्या सो रही है और जल्दी जल्दी से मैं अपने कपड़ों में प्रेस कर लूँगी। आज मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं क्या, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं और नित्या दोनों लोग हॉस्पिटल जाएंगे। एक्चुअली नित्या को 1.5 साल का टीका लगना है, उसका टीका लेट हो गया है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं उसे वैक्सीन लगवाऊँगी। एक्चुअली नित्या के जो वैक्सीन है थोड़ा सा लेट ही लग रही है, 1-2 महीने रुक के लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग से उसका वैसे ही चल रहा है शेड्यूल। तो मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा सा लेट हो गया अब, लेकिन अब सही टाइम है उसको वैक्सीन लगवाने का। इसलिए मैं यहाँ पर अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद नित्या के भी कपड़े मैं यहाँ पर आयरन करूँगी, क्योंकि उसके भी कपड़े मुझे प्रेस करने हैं। कौन से शूज़ पहने, जैकेट पहननी, कैप, सारी चीज़ें देखनी होती हैं कहाँ कौन सी हैं, क्योंकि अगर वो जग जाएगी तो मुझे कुछ भी नहीं करने देगी। इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और उसके बाद मैं जीन्स भी अपनी प्रेस कर लूँगी। कल मैंने कपड़े धोए थे, लेकिन इस वाली जीन्स की पॉकेट अभी तक भी गीली है, तो मैंने उस पर हल्का सा डार्क आयरन किया है, जिससे कि वो सूख जाए। और यहाँ पर नित्या की भी जीन्स मैं आयरन कर दूँगी। एक्चुअली मैं अपनी जीन्स जब आयरन कर रही थी, उसके जस्ट बाद मैंने नित्या की करी, तो मुझे इतनी छोटी लग रही थी उसकी। वैसे जनरली जब मैं देखती हूँ तो उससे लंबी होती है, नित्या से थोड़ी सी बड़ी है जीन्स। लेकिन जब मैंने अपनी पकड़ी और उसके जस्ट बाद मैंने नित्या की पिक करी, तो बहुत ही छोटी लग रही थी मुझे। मेरी जीन्स के अकॉर्डिंग उसकी तो बहुत ही छोटी थी। तो ये चीज़ें मुझे देख के हंसी आई कि देखिए कितना छोटा है। मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ और नित्या को मैंने तैयार कर दिया है। आज मैं नाच रही हूँ। ऐसा कोई खुशी का रीज़न नहीं है मेरी लाइफ में, लेकिन जब मेरा मन करता है तो मैं इस तरह के तेज़ गाने बजा के अकेले ही डांस कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें करने से भी हमारी लाइफ में खुशी आती है। और खुशी हमें खुद ही तलाश करनी चाहिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हमारी खुशी दूसरों से मिलती है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरों की बदौलत खुश रहें। हमें खुद भी कभी कभी खुशी का रीज़न ढूंढने चाहिए अपनी लाइफ से, क्योंकि अगर हम दूसरों पे हमेशा खुशी के लिए डिपेंड रहेंगे तो फिर एक होती है ना वो भीख मांगने वाली चीज़, दूसरों से खुशियाँ मांगना, वो चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि मैं बहुत अपनी लाइफ में सीख चुकी हूँ। मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी छोटी सी भी एज में मैंने काफ़ी सफ़र किया है और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है मैंने अपनी लाइफ में। तो उस अकॉर्डिंग खुशियाँ खुद ही ढूंढनी चाहिए। अपनी खुशियों का कारण आप खुद बनिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नित्या को मैंने रेडी कर दिया है यहाँ पर। साथ ही मैं थोड़ा बहुत कमर मटका रही हूँ। मैं नित्या से भी बोलती हूँ डांस करने के लिए। मुझे नित्या के साथ इस तरह से मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अपने काम भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। देखिए मेरे हाथ चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, रुकी नहीं हुई मैं 1 मिनट के लिए भी। खुश भी हूँ, डांस भी कर रही हूँ और तैयार भी हो रही हूँ। और बीच बीच में नित्या किस तरह से डिस्टर्ब कर रही है, यही होता है जब बच्चे जग जाते हैं तो ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। उन्हें इन सारी चीज़ों के लिए रोक भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे हैं, शैतानी नहीं करेंगे, चुपचाप तो बैठेंगे नहीं वो। तो इस तरह से देखना भी चाहिए उनको। और यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे मन कर रहा है नाचने का, वहाँ मैं नाच भी रही हूँ। मम्मी ने खाना बना दिया है, अभी मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं नित्या को वैक्सीन लगवाने के लिए लेकर जाऊँगी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि नित्या की वैक्सीन लगेगी। मतलब अब जब छोटी थी तब तो लगा कोई बात नहीं, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, कितनी तकलीफ़ होगी उसको। और अगर उसे तकलीफ़ है तो मुझे तो पहले होगी, क्योंकि अगर वो रोएगी तो मुझे संभालना पड़ेगा, और उसे दर्द है तो फिर वो भी मुझे ही झेलना पड़ेगा एक तरह से देखा जाए। और यहाँ पर मैंने गाना बंद कर दिया है। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं प्ले करूँ और आप लोगों भी उस तरह से ही एंजॉय करें जैसे मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ। जिस तरह से काम करने के साथ साथ बीच बीच में मेरा मस्ती करने का मूड हो रहा है, तो आपको भी मैं वही फ़ील कराना चाह रही थी। लेकिन वो है ना, यूट्यूब पे कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके ख़िलाफ़ हम नहीं जा सकते। माना कि हम छोटे यूट्यूबर हों या बड़े यूट्यूबर हों, लेकिन अपनी वीडियो को एक सही तरीके से
एडिट करना, पब्लिश करना, वो चीज़ें हर यूट्यूबर के लिए सेम होती हैं। तो वही मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे कोई भी कॉपीराइट आए। स्टार्टिंग है मेरे चैनल की और मैं सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा करना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ूँ अच्छा करने में। तो वही मैं यहाँ पर मैंने म्यूज़िक स्टॉप कर दी है और वॉइस ओवर कर रही हूँ। कपड़े वगैरह पहनने के बाद मैं यहाँ पर शूज़ पहन लूँगी और यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें देखकर अपने बचपन की याद आ रही है। जैसे बचपन जाते टाइम हम ऐसे ही रहते थे और ऐसे ही शूज़ पहनना, रेडी होना, क्योंकि मैं अपने यहाँ पर हूँ मम्मी पापा के घर में, मायके में, तो मुझे वही सब कुछ याद आ रहा है। मेरी शादी से पहले का हर एक सीन मुझे आँखों के सामने झलक रहा है। हालाँकि वो नित्या है, एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैं शूज़ पहनते टाइम मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि मैं स्कूल जाते टाइम कैसे मैं शूज़ पहनती थी। टाई लगाना, बेल्ट लगाना, एक वो अलग ही, सच में एक अलग ही फीलिंग होती है स्कूल जाने की, जो सच में कभी वापस नहीं आते दिन। कितना भी कोशिश कर लें, उन दिनों में हमें ये लगता है कि काश एक दिन छुट्टी का मिल जाए, एक दिन छुट्टी का मिल जाए, और यही सोचकर हम लोग कुछ क्लास बंक भी करते हैं। लेकिन बाद में यही चीज़ें कितना याद आती है ना। नित्या देखो कितना परेशान कर रही है मुझे। आज मैंने नित्या को नहलाया नहीं है क्योंकि मैंने कल नहलाया था, अच्छी खासी धूप निकली थी कल, तो कल मैंने इसे हेयर वॉश करके नहलाया था और आज मैं नहीं नहलाऊँगी इसे। मतलब नहलाऊँगी क्या, मैंने नहलाया नहीं है इसको। वॉइस ओवर करते टाइम आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है। नहीं नहलाया क्योंकि आज धूप नहीं थी, बिल्कुल बादल बादल से थे, तो मैंने सोचा कि वैक्सीन भी लगेगी, हो सकता है शायद इसको फ़ीवर आ जाए, और अगर नहला दूँगी तो फिर इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। मैंने सोचा कि इसे नहीं नहलाते हैं आज। और जैकेट वगैरह अच्छे से मैंने पहना दिया है, जैकेट पहना दिया है मोटा वाला, सबसे जो इसके पास जो सबसे अच्छा कैप है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, सबसे मोटा मोटा है, वो मैंने इसे पहना दिया है। और जाते टाइम इसको मैं ज़रूर से मास्क लगाऊंगी। मैंने धुला है, इसका गंदा मास्क था, लेकिन मैंने उसे सुबह ही धो दिया है और उसे मैं ड्रायर से मैंने सुखा लिया है। पहले मैंने हीटर में दिखाया, हीटर में टाइम लग रहा था, फिर मैंने उसे ड्रायर में सुखा लिया। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपसे बोलनी थी वो मैं बोलना भूल गई, कि अगर फ़र्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने अभी अपना चैनल न्यू खोला है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए मेरा डांस एंजॉय करते हैं। पायल भी प्यारी लगे और खुड़का भी अनमोल कती, झुमके भी दिखे से महंगे, पाटिया कोना तोल, या देखो हंसी करे बदमाशी, नाक में नकलियां डाली, दामन नीचे पैरी जुती, बनगी देखो चीज कसुती, या गज बड़ पानी ले चाली, या गज बड़ पानी ले चाली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और मैंने नित्या का जो पर्चा होता है वो मैंने जमा कर दिया है वहाँ पर, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और इस टाइम पे भीड़ बाहर से बच के रहना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलिए बाहर कहीं बैठते हैं चल के। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था और मेरी जो फ्रेंड है उज़मा, इसको भूख लगी थी, घर से कुछ खाना नहीं खा के आई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चाय ले लेते हैं और समोसे ले लेते हैं। चाय समोसा ही बाहर ठीक रहता है। तो मैं चाय लेकर आई, नित्या को मैंने छोड़ दिया था इसके पास, उज़मा के पास छोड़ दिया था मैंने, और फिर मैं चाय लेकर आई। चाय ये टेस्ट तो खैर ठीक था चाय का, लेकिन चाय इतनी ठंडी थी कि मैंने जैसे ही कप में डाला है वैसे इसने तुरंत फिनिश कर दिया। और जो पी रही है ये दूसरा कप पी रही है। और मैंने सोचा कि इतनी गर्म चाय इतनी जल्दी कैसे पी रही, तो इसने मुझे बताया कि नहीं यार बहुत ठंडी थी चाय, और सच में जब मैंने पिया तो सच में बहुत ज़्यादा ठंडी थी चाय। और यहाँ पर नित्या को मैं थोड़ी सी पिला रही हूँ क्योंकि इतनी ठंडी थी, तो मैंने कहा चलो पी लो तुम भी थोड़ा सा। समोसा खा रही हूँ, थोड़ा सा पापड़ी खा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने स्पेशली उज़मा के लिए समोसे खरीदे थे क्योंकि वो खाना नहीं खा के आई थी, फिर मेरा पेट भरा हुआ था क्योंकि मैंने खाना खाया था घर में, मम्मी ने बना दिया था, तो मैं घर से खाना खा के गई थी। क्योंकि मेरी आदत है कि अगर घर में अगर खाना है, रोटी सब्ज़ी दाल अगर इस तरह का है, तो फिर मैं खा के निकलती हूँ, क्योंकि बाहर पता नहीं होता है ना कितनी देर लग रही है हमें, कैसी कंडीशन हो बाहर निकल के, तो मैं घर से खाना खा के चलती हूँ जिससे बाहर मैं आसानी से सफ़र कर पाऊँ। नित्या के आज वैक्सीन लगनी, मुझे बहुत डर लग रहा है कि नित्या कितना परेशान करेगी। यहाँ पे बैठे बैठे मैं और उज़मा यही बातें कर रहे थे कि बच्चे, मतलब बड़ों को तकलीफ़ होती है तो एक बार चल जाता है कि वो अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं, अपने दर्द बता सकते हैं कहाँ पे कैसे दर्द होता है, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी तकलीफ़ देखकर खुद को भी बहुत तकलीफ़ होती है और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि कहाँ दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है। और बच्चों के चक्कर में बड़े भी परेशान होते हैं। और आज का मौसम देखिए कितना ठंडा ठंडा वाला है। मुझे यहाँ पर कान में ठंड लग रही थी, लेकिन मैं घर से कैप लेकर नहीं आई थी, तो मैंने कैप नहीं लगाया। अगर लाई होती तो मैं ज़रूर लगाती।
और खुला भी आसमान में, खुले नीचे आसमान के मतलब खुले आसमान के नीचे हम लोग बैठे हैं तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही है। और ये बेड देख रहे हैं आप कैसा हॉस्पिटल का है, कितना जंग लग गई है इसमें। हॉस्पिटल की कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो बर्बाद हो जाती हैं। अच्छा हुआ कि ये मुझे यहाँ बाहर मिल गया बैठने के लिए, नहीं तो कहाँ बैठते हम लोग, कुछ जगह भी नहीं थी ऐसे बैठने के लिए। जब हम लोग पर्चा बनवा रहे थे तो सबसे पहले हम लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, मीरा और उस्मा का दोनों का टेस्ट किया गया। एक ईयरबड्स जैसा कुछ उन्होंने लिया था, क्वांटिटी में 2 थी, 2 ली थी और ऐसे हम लोग के मुंह में ऐसे राउंड राउंड सर्कल किया और किसी दवाई के अंदर डाला और फिर फेंक दिया उसको। इस तरह से हमारे यहाँ पर कोरोना टेस्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने उनको बोला कि मतलब वैक्सीन तो नित्या की लगनी है, तो मेरा क्यों, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपका टेस्ट होगा, क्योंकि आपसे मतलब हमेशा बच्चा आपके टच में रहता है, तो सबसे पहले आपका टेस्ट करना पड़ेगा मुझे। और उस्मा को दिखाना था, ये भी बीमार रहती है इसलिए मेरे साथ आई है। हमेशा इसके सर में दर्द रहता है, मुझे समझ में नहीं आता, इसने हर तरीके की दवाई, इलाज, CT स्कैन, पता नहीं कौन कौन सी जाँचें करवा रखी है अच्छे डॉक्टर्स के पास में, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास में अच्छे मतलब जो होते हैं ना कि स्पेशलिस्ट होते हैं उस चीज़ के। सर दर्द है, उल्टी, वोमिटिंग, इन सारी चीज़ों की ना, तो स्पेशलिस्ट को दिखाया इसने, लेकिन सारी जांचें करवाई, सब कुछ नॉर्मल है। समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो आज ये भी वही दिखाएगी जाके डॉक्टर के पास। मुझे भी काम था और आज है ट्यूसडे है, ट्यूसडे नहीं सॉरी वेडनेसडे है। वेडनेसडे के दिन ही टीका लगता है बच्चों को, तो मैंने इससे बात करी सुबह, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर टीका लगवाने के लिए। अब देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़, 2-3 बार मैं जाके देख आई हूँ, बहुत परेशान हो रही हूँ यहाँ पर बैठ के। एक तो ठंड का सीज़न है, मुझे सबसे ज़्यादा नित्या का डर लगता है कि अगर वो बीमार हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, अभी एडिटिंग करते टाइम हम लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है सच में कि जैसे बाहर बैठ के पिकनिक कर रहे हैं। एक भी लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कैमरे की अपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं आपको दिखा नहीं पाई कितनी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले बैठी हूँ। तो चलिए मैं चाय एंजॉय कर लेती हूँ। आप लोग भी बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकें। और अब मैंने अपने चैनल को लेकर खुद में डिटरमाइंड कर लिया है कि मैं अब कंटिन्यू रहूँगी, सिर्फ बोलूँगी नहीं, इवन रहूँगी भी। मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू रहूँगी, सारी वीडियोस मतलब अब डेली बेसिस पे अपलोड करूँगी और आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूँगी। आप लोगों से टच में रहूँगी। मुझे पता है कि जितना मैं आप लोगों के टच में रहूँगी उतना आप लोग मुझसे कनेक्टेड फील करेंगे और मेरी वीडियोस देखना पसंद करेंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई सुझाव है मेरी वीडियोस को लेकर, तो डेफ़िनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट और बता सकते हैं अपनी बात। फाइनली काफ़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर मेरा नंबर आ गया है टीका लगवाने का नित्या के, और मैं बैठ गई हूँ। मैंने उस्मा को फ़ोन दे दिया था, मैंने कहा था बाहर से वीडियो बना लेना, क्योंकि अंदर से शायद अलाउ ना करें, क्योंकि होता है ना कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है किसी को। ऐसा कुछ था भी नहीं कि इसमें कुछ बुराई है, तो मैंने उससे बोल दिया कि बाहर से वीडियो बना लेना। तो बाहर खड़ी है, मुझे बहुत डर लग रहा है सच में, नित्या को लेकर बैठी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है अंदर से कि मैं कैसे वो चीज़ मैनेज करूँगी जब नित्या की इंजेक्शन लगेगा। उसे दर्द भी होगा, फिर वो मतलब एक होता है ना कि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी तक जितने भी नित्या की वैक्सीन लगी हैं वो, उनमें नित्या बहुत छोटी थी, वो अपने हाथ पैर हिलाना नहीं जानती थी, मूवमेंट्स करना नहीं जानती थी वो। लेकिन अब वो नित्या भी बड़ी हो गई है और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हैंडल करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर मुझे ईश्वर पे विश्वास है। और जब आप अंदर से थोड़ा सा डरे हों और घबराए हों किसी चीज़ में, आपको यू नो एक वो होता है ना डिसीज़न ना ले पाना, सही डिसीज़न ना ले पाना, तो उस चीज़ में आपको सारी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और यही सोचते सोचते आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उस काम में आगे बढ़ना चाहिए आपको। ये नहीं कि आपको डर लग रहा है तो उस चीज़ को छोड़ दें, आप आगे बढ़िए और ईश्वर कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। आइए मैं आपको रियल वॉइस सुनाती हूँ कि नित्या कैसे रोई या नहीं रोई। देखा नित्या ने कितने आराम से इंजेक्शन लगवा लिया। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सच में नित्या ने ज़रा सी आवाज़ नहीं करी। और अब नित्या की थाई में, दोनों थाई में लगेगा इंजेक्शन। सुन के मुझे बहुत डर लग रहा था कि बताओ 3-3 इंजेक्शन एक ही दिन में छोटे से बच्चे के।
इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, जो दीदी बैठी हुई थी उन्होंने मुझसे कहा कि नित्या की थाई में इंजेक्शन लगेगा, तो मैंने उसकी जीन्स उतारी और मुझे सच में बहुत, एक होता है ना तकलीफ़ होना अंदर से, एक इंजेक्शन लगी कोई बात नहीं, लेकिन 3-3 इंजेक्शन दोनों पैर में, एक हाथ में, बहुत ज़्यादा मतलब दुःख होता है अंदर से। छोटे-छोटे बच्चों की कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन लगता है कि नित्या को ज़रा सा भी एहसास ही नहीं हुआ कि क्या हुआ उसके साथ। मैं सच में उस चीज़ को देख नहीं पा रही थी कि नित्या के कैसे सुई इंसर्ट हो रही है स्किन में, मैं वो चीज़ें नहीं देख पा रही थी। आपने अगर ध्यान दिया हो तो हाथ में जब इंजेक्शन लगा था उसके, तो मैंने अपना मुँह एक दूसरी तरफ घुमा लिया था। मैं नहीं देख सकती इस तरह की चीज़ें। मैं ये नहीं कि सिर्फ़ नित्या के साथ ही नहीं देख सकती, वो मेरी बेटी है, ऐसा नहीं है। किसी के भी साथ, इवन मैं खुद के साथ भी नहीं देखती हूँ कि कब मेरी स्किन के इंसर्ट हो रहा है इंजेक्शन, मैं खुद नहीं देख सकती। तो मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।